स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना, हो गया ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। चलिए देखें, 16वां टोक्यो ओलंपिक, 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो में किया गया। पहला क्वेश्चन तो इसी में है कि इसका आयोजन किया कहाँ गया? टोक्यो में किया गया। कहाँ किया गया? टोक्यो में किया गया। देखिए 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक है का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। कब किया गया? 2021 में। शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर क्या था? सोमाइटी। क्या था इसका शुभंकर? सोमाइटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये पैरालंपिक का मतलब क्या होता है? पैरालंपिक का मतलब क्या है? अपाहिजों का खेल। अपाहिजों का खेल होता, ठीक है, पैरालंपिक। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान कौन सा था? 24वां। भारत ने कुल कितना पदक जीता? कुल पदक 19 हो जाएगा। स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक कितने जीता गया? स्वर्ण पदक इसमें कितना था? 5 गो था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम स्थान किसका था? प्रथम स्थान चाइना का था। स्वर्ण पदक इसमें कितना था? स्वर्ण पदक 96। कुल पदक पूछा जाएगा तो हो जाएगा, कुल पदक आपसे पूछा जाएगा तो इसमें 207 हो जाएगा। कुल पदक पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 207 हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें दूसरा स्थान किसका था? दूसरा स्थान किसका था? तो ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का था। अब ब्रिटेन का स्थान कितना था, मतलब कितना पदक? पदक 124। स्वर्ण पूछ दिया जाएगा तो 41 गो स्वर्ण हो जाएगा। फिर तीसरा स्थान आपसे पूछा जाएगा, तीसरा स्थान तो ये अमेरिका का था। कुल पदक पूछा जाए तो 104। स्वर्ण पूछा जाएगा तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? सोमाइटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमाइटी हो जाएगा। जल्दी लिखिए। क्वेश्चन पूछेगा 16वां टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन जो था ये 2020 में होने वाला था लेकिन हुआ 21 में। टोक्यो जो था ग्रीष्मकालीन जो था उसको 20 में करना था लेकिन 21 में किया गया था, कोरोना था इस कारण से। इसका शुभंकर जो था ना वो क्या था? सोमाइटी था। क्या था? सोमाइटी। क्वेश्चन पूछेगा इसमें ये कौन सा ओलंपिक था? 16वां ओलंपिक था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। इसका मतलब क्या होता है? अपाहिजों का खेल होता है। इसमें जितने भी लोग भाग लेते हैं किसी ना किसी अंग से उनका मतलब विकसित वो नहीं होता। प्रथम स्थान पूछा गया चाइना का था। स्वर्ण पदक यानी गोल्ड जो मेडल था उसमें 96 को जीते। कुल पदक 207 हो जाएगा। जबकि दूसरा स्थान पूछा जाएगा तो ब्रिटेन का था। किसका था? ब्रिटेन का। कुल पदक कितना हो जाएगा? 124। और स्वर्ण गोल्ड कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तीसरा पदक पूछा जाएगा तो यूएसए का हो जाएगा। कुल पदक पूछा जाएगा 104 हो जाएगा। स्वर्ण कितना? तो बोलिए 37 हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 24वां स्थान था। कितना पदक जीता था भारत ने? 19 गो। और स्वर्ण पदक कितने थे? 5 गो स्वर्ण पदक थे। कितने पदक थे? स्वर्ण पदक जो थे ना 5 गो थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके
इसके इसके उद्घाटन समारोह में भाग कौन लिया था? लिखिए, इसके इसके उद्घाटन उद्घाटन में इसके उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे? ध्वज टेकचंद्र। ये कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक। समापन पूछ दिया जाएगा, समापन आपसे पूछ दिया जाएगा कि समापन में कौन थे, तो अवनी। निशानेबाज। अवनी कौन हो जाएंगे? निशानेबाज हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पहला पदक किसने जीता था इस ओलंपिक में? पहला पदक किसने जीता था? पहला पदक किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे जिनका नाम था पैगो ग्रिको। ये ऑस्ट्रेलिया के थे। पैगो ग्रिको जो था ना, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली कौन थी? भारत के लिए पैगो ग्रिको हो जाएगा। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? हाँ, इस खेल की बात कर रहे, इसी के बारे में लिखवा रहा है। इस खेल में क्वेश्चन पूछेगा भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो भाविना पटेल टेनिस है, टेनिस खिलाड़ी हैं पटेल। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि 16वां टोक्यो पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह में भाग कौन लिए थे? टेकचंद्र। समापन में कौन भाग लिए थे? अवनी लखेरा। ठीक है, अवनी लखेरा हो जाएगा। इस खेल में पहला पदक किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिसका नाम है पैगो ग्रिको। ठीक है, भारत ने पहला पदक कौन जीता था भारत के लिए? तो हो जाएगा आपको भाविना पटेल। कौन हो जाएंगे? भाविना पटेल हो जाएंगे, जो टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी। फिर इसमें पूछा होगा भारत के पहला पदक इसमें कौन जीता था? भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक आंसर याद रखिएगा, अवनी लेखेरा ये जीते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमाइटी। बोलो, कांस्य पदक लिख लीजिए यहाँ ना, कांस्य पदक। और ये लिख लीजिए टेनिस खेल से है, टेनिस खेल से। चलिए याद रखिएगा, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक पूछा जाएगा तो निशानेबाज में कौन हो जाएंगे? अवनी लेखेरा। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भाविना पटेल। कांस्य पदक टेनिस में जीते थे। इसका आंसर क्या होगा? सोमैटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमैटी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा इस खेल में पहला पदक सबसे अधिक पदक किसने जीता? चाइना। दूसरा किसने? अमेरिका। तीसरा कौन? ब्रिटेन। गलत हो गया, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा कौन था? अमेरिका था। पहले पदक सबसे पहले इसमें कौन जीता था? पैगो ग्रिको। और भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल। और कौन सा हो जाएगा? भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन हो जाएंगे? अवनी लखेरा। स्वर्ण पदक हो जाएगा। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक हो जाएगा। इसका शुभंकर क्या था? सोमैटी, है ना। इसका शुभंकर हो जाएगा सोमैटी। क्वेश्चन पूछेगा जापान की राजधानी है क्या? कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जापान में होकाइडो और होन्शु को अलग करने वाले जल संधि का क्या नाम है? सुगारू जल संधि। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ना, सुगारू जल संधि ये कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जापान में हो जाएगा। होन्शु को होकाइडो से अलग करने का काम कौन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुगारू हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओसाका जापान का मैनचेस्टर है ना, जापान का मैनचेस्टर इसी को कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी सुगारू जल संधि में पहली बार बुलेट ट्रेन को चलाया गया था पानी के अंदर में।
ठीक है, ये देखिए पानी के अंदर में है, इसी में पहली बार बुलेट ट्रेन चलाया गया था विश्व में। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके कितने द्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया क्या जापान का, तो 4 द्वीपों पर स्थित हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये टोक्यो ओलंपिक का है, देखिए इसमें क्या है जी 5 को आपको दिख रहा होगा, ये 5 सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये पांचों सिंबल किसका है, ओलंपिक का हो जाएगा। अब देखिए किसका किसका ये सिंबल किसको किसको दर्शाता है, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ओलंपिक में पीला किसको दिखाने का काम करता है, तो पीला किसको दिखाने का काम करता है जी, किसको, आंसर क्या हो जाएगा अफ्रीका को। पीला को इसको दिखाता है, अफ्रीका को दिखाता है। लाल किसको दर्शाता है, अमेरिका को दर्शाता है। हरा किसको दिखाता है, एशिया को। यूरोप को कौन दिखाता है, काला। और नीला किसको दिखाता है, ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया को दिखाने का काम करता है। ये 5 गो रंग 5 देश 5 महाद्वीप को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, पीला पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। लाल बकलोल लिखो ना, याद है नहीं ना, याद हो जाएगा, लिखो लिखो, लिखते जाओ, याद नहीं होगा। ओलंपिक लिखे, ओलंपिक में रंग दर्शाने के लिए या दर्शाया जाता है, ऐसे लिखे। पीला किसको दिखाया जाता है, अफ्रीका को, सब लिखा हुआ लिखिए आप लोग, बच्चा है बूढ़ा गए हैं आप लोग। लाल लिखिए किसको, यूएसए को। नीला ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा जाता है लेकिन आप लोग समझ जाइए। फिर काला किसको, काला यूरोप को। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा लाल किसको, ओलंपिक में क्वेश्चन पूछेगा ओलंपिक में जो रिंग होते हैं काले रंग किसको दिखाते हैं, ये रिंग है ना, ये रिंग किसको दिखाने का काम करेगा, काले रिंग यूरोप को दिखाएगा। लाल रिंग किसको दिखाएगा, अमेरिका को। पीला किसको, अफ्रीका को। नीला किसको, ओशनिया को। ये 5 गो ये सिंबल है, ये 5 जो रिंग दिख रहा है, जो चक्र दिख रहा है, ये सिंबल है, ओलंपिक का सिंबल हो जाएगा, जिसको अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग महाद्वीप को दिखाने का काम किया जाता है। हरा किसको दिखाने का काम करेगा जी, ऑस्ट्रेलिया को दिखाने का काम करेगा। ठीक है, अफ्रीका को कौन दिखाएगा, पीला दिखाएगा। अमेरिका को कौन दिखाएगा, लाल दिखाएगा। हरा किसको दिखाएगा, एशिया को दिखाएगा। यूरोप को कौन दिखाएगा, काला दिखाएगा। नीला को कौन दिखाएगा, ओशनिया दिखाई देगा, है ना। चलिए आगे लिखे, नई संसद भवन के निर्माण का ठेका किसने लिया था, जल्दी बताइए। 800 लगभग 861 करोड़ में ये ठेका लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था, टाटा। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा लिया गया था, टाटा। नए जो संसद भवन है इसका ठेका यानी इसको बनाने में जो ठेका लिया गया था वो टाटा के द्वारा लिया गया था। टाटा के द्वारा लिया गया था, किसके द्वारा लिया गया था, टाटा के द्वारा लिया गया था, है ना। चलिए हो गया होगा तो जो बोर्ड है लिखिए, किसके द्वारा लिखा गया था, टाटा के द्वारा लिया गया था। ठीक है, मतलब ये ठेका लिया गया था कि नए संसद भवन का निर्माण त्रिभुजाकार हुआ है। जो पहले जो था ना वो सर्कल हुआ था, लेकिन अब जो है ये त्रिभुजाकार संसद का निर्माण करवाया गया है। चलिए इसको लिखिएगा, पॉइंट करके लिखते चलिएगा। नए संसद भवन की आधारशिला, नए संसद भवन की आधारशिला, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा किया गया। 2022 में पूरा किया गया। पहला क्वेश्चन पूछता है ना, नए संसद भवन का निर्माण जो है ना किस परियोजना के तहत हुआ, ये सेंट्रल विस्टा। इसका मतलब ये
उद्घाटन किसने किए थे? नरेंद्र मोदी। कब इसको तैयार कर दिया गया? आधारशिला कब रखा गया? 10 दिसंबर 2022 को रखा गया। कंप्लीट कब हो गया? 22 को। रखा कब गया था? 20 को। किस परियोजना के तहत बना है? सेंट्रल विस्टा। आगे लिखिए, आगे लिखिए। नए संसद भवन के निर्माण के लिए, नए संसद भवन के निर्माण का, नए संसद भवन का निर्माण का, नए संसद भवन का निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़, लिखा हुआ बोर्ड पे, 861.90 करोड़ रुपये में लिया गया, लिया है 861.90 करोड़ रुपया में लिया गया है। यानी इसको बनाने में लगभग कितना खर्च लग गया? 800, लगभग आप समझिए 800, ठीक है, 861.90 करोड़ रुपया लग गया था इसको बनाने में। आगे लिखिए, आगे लिखिए। भारत का डिजाइन, मतलब इसका डिजाइन, हाँ संसद, इसका डिजाइन HCP हसमुख सी पटेल, उसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, हसमुख सी पटेल, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। HCP डिजाइन एवं प्लानिंग कंपनी ने किया, डिजाइन एवं प्लानिंग कंपनी ने किया, प्लानिंग कंपनी ने किया। प्लानिंग कंपनी ने किया। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल 64,506 वर्ग मीटर में है। 64,506 वर्ग मीटर में, किलोमीटर नहीं, वर्ग मीटर, मीटर है। लगभग कितना किलोमीटर हो गया? 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर भवन बनल है। 64 किलोमीटर पैदल चला देगा, इसका मतलब इसमें गाड़ी से सब जाता होगा ना जी। हम सब गरीब आदमी। आगे, हाँ बन गया, क्यों नहीं दिखा रहे, रुक जाइए, पहले लिखिए, नाला पे लिखिए, नए संसद भवन में, रुक जाइएगा, क्या बोले, लिखिए, नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में संयुक्त बैठक बोलते हैं इसको। किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है जी? संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत कौन बुलाते हैं? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति अध्यक्षता करते हैं, बुलाते हैं अध्यक्षता, संसद के अध्यक्ष। कौन सा अनुच्छेद? 108 बार माला जपो तुम लोग, तब तुम लोग न सुधरो। 108, 100, समझे? क्या बोल? नए संसद भवन को संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकते हैं। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1224 लोग बैठ सकते हैं। 24 लोग बैठ सकते हैं, 1224 लोग। कितने लोग बैठ सकते हैं? लिखिए, नए संसद भवन में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नए संसद भवन में 6.5 मीटर ऊंचे
अशोक स्तंभ नए संसद भवन में 6.5 मीटर ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण 11 जुलाई 2022 को 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसका वजन 9500 किलोमीटर है, जिसका वजन 9500 किलोमीटर। मोदी जी का नहीं, केजी बोल रहा है, किलोमीटर लिखा गया, नहीं केजी लिखे, केजी है 9500। अरे बकलेट 9500 ऐसे लिखिए, 9500 केजी है, किलोमीटर में वजन कैसे होगा? 9500 केजी है। यानी जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ है उसके ऊपर अशोक स्तंभ है। जो आप लोग देखे होंगे विवाद हो गया था, जो शेर जो मुंह खोल दिया था, गुस्सैला शेर को दिखाया गया था, तो क्या हो गया था? हंगामा हो गया था कि नहीं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसी का वजन है 9500 किलोमीटर। जो ऊंचा कितना है? 6.5 मीटर है। इस संसद भवन की कुल क्षेत्रफल कितना है? 64,506 किलोमीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। और इसकी वजन कितना है? उद्घाटन इसका कब किया गया? 11 जुलाई 2022 को। किस आधारित पर इसको बनाया गया? किस परियोजना के तहत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। इसका प्रस्ताव कब रखा गया था? 2020 में। बनकर तैयार हो गया। ठेका किसने लिया? कितना रुपये का? 861.90 करोड़ रुपए लिए, है ना। 861.90, 64 किलोमीटर में बना है। चलिए नए संसद भवन देखिए आप, पुराने वाले हैं। नए संसद भवन ये है जिसमें हर चीज की व्यवस्था किया गया है। नए संसद भवन बनना बहुत जरूरी था, इसलिए क्योंकि पुराने वाले अंग्रेजों के समय बना हुआ था और उस समय हमारे भारत में जनसंख्या कम हुआ करता था, इसलिए चुने गए लोग भी बहुत कम जाते थे। इस कारण से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो गया है तो प्रतिनिधि भी ज्यादा जाएंगे, और प्रतिनिधि ज्यादा जाएंगे तो बैठने का जगह नहीं होगा, इसीलिए इसको बनाया गया है। लगभग कितने लोग बैठ सकते हैं? 1224, 200 बैठेगा, 1224 लोग बैठ सकता है, समझे कि नहीं? नहीं जी, उसी का है, उसी में अटैच है। नए संसद भवन था। चले आगे लिखे। B.1.617.2 कोविड वेरिएंट का नाम WHO ने क्या रखा? कोविड वेरिएंट का नाम WHO ने क्या रखा था? कोविड वेरिएंट का नाम WHO ने क्या रखा था? लिखिए, हम आपको सबका लिखवाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। इसका आंसर लगा लीजिए डेल्टा, ठीक है। इसका आंसर लगा लीजिए डेल्टा। गामा का याद रखिएगा P.1, और WHO ने इसका क्या रखा? गामा रखा। और ये कहां से आया? ब्राजील से। देखिए बताते हैं। और ये कहां से आया? ये डेल्टा कहां से आया जी? बोलिए आप लोग, बोलिए। भारत में डेल्टा। भारत, चाइना गया तेल बेचे, यहां लिखे भारत। देखिए ध्यान समझिएगा, भारत में इसका नाम क्या दिया? B.1.617.2, लेकिन WHO ने इसका क्या नाम दिया? डेल्टा। ब्राजील ने इसका नाम क्या दिया? कोविड वेरिएंट है P.1, लेकिन WHO ने क्या नाम दिया? गामा। लिखिए B.1.351
यहाँ लिखे हुए हैं, लिखिए ये अफ्रीका से आया था, दक्षिण अफ्रीका लिख लीजिएगा आप लोग, दक्षिण अफ्रीका से आया था और इसका नाम बीटा या बेटा, बीटा लिख लीजिए। ये दक्षिण अफ्रीका ब्रैकेट में लिखिएगा, मतलब ये कहां से आया, दक्षिण अफ्रीका से, और इसका नाम क्या रखा गया, बीटा रखा गया। ठीक है, अल्फा लिख लीजिए, B.1.7, हाँ B डॉट, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए, लिखिएगा नहीं, B.1.7, B.1.1.7, ये कहां से आया, यूके, कहां से आया, यूके से, और इसका नाम क्या है, अल्फा, इसका नाम क्या है, अल्फा। WHO की स्थापना बता दीजिए, 1948, मुख्यालय बता दीजिए, जिनेवा, है ना। आप इसका बताइए कि WTO की स्थापना कब हुआ था, WTO की 1995, ILO की स्थापना 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। आप बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में। साइमन कमीशन की स्थापना, साइमन कमीशन की स्थापना 1927। भारत आया था 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी इरविन समझौता बता दीजिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, है ना। गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1900, साबरमती आश्रम की स्थापना, आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905 हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो जाएगा, 1906 में हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी एक्शन, काकोरी एक्शन कब हुआ था, एक्शन कब हुआ था, 1925 में हुआ था, 1925 में। इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, डेल्टा, क्या नाम होगा, डेल्टा। बताइए तो भारत में पहला वैक्सीन किससे मिला, पहला वैक्सीन किससे मिला, मनीष कुमार को। पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य, पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, बोलिए, राजस्थान। कर्फ्यू लगाने वाला, पूर्ण कर्फ्यू, पंजाब हो जाएगा। भारत में पहला कोरोना का मरीज कहाँ मिला था, केरल। मौत कहाँ हुआ था, भारत का पहला राज्य जहां पर पूरी तरह से कोविड वैक्सीन पड़ गया 100%, हिमाचल प्रदेश। शहर बताइए, भुवनेश्वर। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% वैक्सीनेशन हो गया, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा। बताइए किसके कारण होता है कोरोना वायरस, किसके कारण होता है कोरोना वायरस के कारण होने वाला रोग है, वायरस से होने वाले रोग का नाम बताइए, वायरस से होने वाले रोग का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोचिन, कोरोना, कोचिन बोला, कोरोना, इबोला, इबोला, ट्रेकोमा,
मेनाजाइटिस, मेनाजाइटिस, एड्स, एड्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा जी? चेचक, चेचक, छोटी माता, रेबीज, रेबीज, पोलियो, पोलियो, पीलिया, पीलिया। बहुत है, कितना लिखोगे, लिख लिख के थक जाओगे। 32 वर्ष की सेवा के पश्चात किस भारतीय नौसेना को पोत सेवा मुक्त कर दिया गया? 19 सितंबर 2022 को ये मुक्त कर दिया गया। इसका नाम क्या है? अजय, आईएनएस अजय। आईएनएस अजय को क्या किया गया? 32 वर्ष की सेवा के पश्चात किस भारतीय नौसेना को, नौसेना पोत को, जहाज को क्या किया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया 19 सितंबर 2022 को। आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस, आईएनएस अजय को। इसको शामिल कब किया गया था? भारतीय नौसेना में शामिल कब किया गया था? बोलिए, शामिल कब किया गया था? 1990 में इसको शामिल किया गया था और इसको मुक्त कब कर दिया गया? कितने, कब कर दिया गया? 1990 में इसको शामिल किया गया था। 24 जनवरी 1990 को, 24 जनवरी 1990 को शामिल किया गया था और इसको 2022 में लगभग मतलब तो क्या क्या हटा दिया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजय। आईएनएस क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। आईएनएस क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो हो गया। लिखिए विशाखापट्टनम का। बोलिए, शामिल इसको कब किया गया था? ये आईएनएस अजय को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? आईएनएस अजय को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1990 को। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित भारतीय नौसेना, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित भारतीय नौसेना के किस, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? पोत, हाँ, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत का जलावतरण, जलावतरण, जलावतरण किया गया है? लिखिए, आईएनएस तारागिरी। आईएनएस तारागिरी कब किया गया? 11 सितंबर 2022 को। 11 सितंबर 2022 को कब इसका किया गया? 11 सितंबर 2022 को। लिखिए, इसका निर्माण कौन कर रहा, कौन किया? इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसने किया? मझगांव डाक शिपयार्ड, मझगांव, मझगांव डॉक, डॉक शिपयार्ड, शिप, शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिपयार्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस अजय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आईएनएस अजय हो जाएगा। दिखा आपको आईएनएस अजय? दिखा है? ये क्या है? हाँ, तो उसी को बोलते हैं। आदमी आमदी है, आमदीना है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्डन एटीएम कहाँ खोला गया? भारत का पहला रियल टाइम गोल्डन एटीएम कहाँ खोला गया? एटीएम कहाँ खोला गया? आप बताइए, क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि हैदराबाद का स्थापना किसने किया? हैदराबाद, हैदराबाद की स्थापना आपसे पूछा जाएगा ना, स्थापना तो 1724 में, 1724 में निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। इसको आजाद कब कराया गया? 1948 में। किस ऑपरेशन, किस ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको आजाद कराया गया है ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
निजाम सागर, निजाम सागर एवं हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, नॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया? हैदराबाद। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना क्यों किया गया? क्या क्या क्या, क्या, क्या हुआ? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इक्वालिटी है। हाँ हमको भी लगा था, हमको भी लगा था, इसीलिए तो ना हैदराबाद ना, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। हाँ वही हम भी कहे, कुछ गड़बड़ा रहा है। इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना हैदराबाद में किया गया। किसका है? किसका है? रामानुजन, रामानुजन का। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पूछा जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। ये स्टैच्यू ऑफ पीस पूछा गया हैदराबाद और गलत हो कहा? श्रीनगर और राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज हैदराबाद, लातूर महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? पहला ग्रेन एटीएम, ग्रेन एटीएम, ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा, हरियाणा के गुरुग्राम। भारत में पहला एटीएम कब स्थापित किया गया? भारत में पहला एटीएम कब कहाँ स्थापना किया गया? 1987 में। कहा? मुंबई। वर्तमान में भारत में कुल कितने एटीएम है? वर्तमान में भारत में कुल कितने एटीएम है? 1,80,000 लगभग है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है। 1,80,000, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम तो नहीं होगा, ज्यादा होगा। हम लोग का भी तो एटीएम रहता मठिया वाला। लाओ छोटो बैटरी निकाल के दो तो। मुंबई में खुला था। कहाँ खुला था? मुंबई में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है क्या? ये है क्या? हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल गोल्डन एटीएम लगाया गया। इस एटीएम से सोना के सिक्के निकाले जा सकते हैं। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार वाली कंपनी गोल्ड सिक्का ने इस एटीएम को लगाया है। कंपनी का कहना है कि इस एटीएम में 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्कों को आप निकाल सकते हैं। इसी को कहा गया गोल्डन। अब निकाल सकते हैं किसका मतलब क्या? पैसा डालिएगा तब निकलेगा, समझे? ऐसा नहीं कि बस निकल गया ऐसा ही। हाँ पैसा डालो, जितना का रहेगा उतना को ले लो। वहां पे देखा रहेगा, ये गधा यहाँ पे लिखा रहेगा इतना इतना ग्राम का इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया, सब लिखा रहेगा। और ना तो कुछ गर्दन से कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा? कैसे भी कट सकता है। आंसर क्या हो जाएगा जी? हैदराबाद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तेलंगाना, इसकी राजधानी क्या है जी? किसकी राजधानी है ये? हैदराबाद की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद हो जाएगा। तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था? 2 जून 2014 को हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राज्य किसके किसके साथ सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तीसरा कौन हो जाएगा जी? छत्तीसगढ़ चौथा हो जाएगा। यानी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने का काम करता है। पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आंसर मतलब उसका बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सोजार्ड मरीन हो जाएंगे। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सोजार्ड मरीन हो जाएंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इंडिका, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, मेगास्थनीज,
मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर हो जाएगा। अकबरनामा के लेखक कौन है जी? अबुल फजल। अकबर नामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल हो जाएगा, है ना, फजल। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई। कौन हो जाएगा? चंद्रवरदाई हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? इसको सोजार्ड मरीन हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सोजार्ड मरीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे पुस्तकों को है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे, डिवाइन लाइफ पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब के बारे में पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब को कौन कौन लिखे थे? प्रेमचंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेमचंद्र हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। आईनी अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हो जाएंगे। बीजक, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, बीजक, बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास हो जाएंगे। किताब उल के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। क्या हो जाएंगे? किताब उल हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे? अलबरूनी हो जाएंगे। फिर गीत गोविंद के लेखक कौन है? बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जयदेव। कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कुमार संभव, फिर शकुंतलम, रघुवंशनम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब के लेखक कौन है? कालिदास। और शास्त्र के लेखक चाणक्य। तो इन सभी किताबों को याद रखना है। हाँ, लाइफ डिवाइन है, ये डिवाइन लाइफ है, देखो ना, दोनों डिफरेंट है। 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को देने का बात किया है? कितना परसेंट? क्वेश्चन पूछेगा इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना पूछेगा तो 1993 में इसका स्थापना हुआ था, अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में। मुख्यालय बता दीजिए। अहमदाबाद में मुख्यालय क्या हो जाएगा जी? बोलिए। मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। हो गया। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? आदित्य पुरी। कौन हो जाएंगे? इसके सीईओ कौन हो जाएंगे? सीईओ अमिताभ चौधरी। कुछ और बोला था, 7% हो जाएगा। 12 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्सिमम लाइफ में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने की बात किया है? आंसर क्या होगा? 7%। स्थापना 1993 में अहमदाबाद में होता, मुख्यालय मुंबई, संस्थापक आदित्य पुरी, सीईओ अमिताभ चौधरी। आंसर क्या हो जाएगा? 7% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7% इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7% इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? 7% हो जाएगा। सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। आदित्य पुरी, सीईओ अमिताभ चौधरी। वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वर्षा मेढक की नई प्रजाति का जो नाम है ना, वो किस पे रखा गया है? आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर इसको रखा गया है। वर्षा मेढक की नई प्रजाति के किसके नाम पर रखा गया है? ये उभयचर हो जाएगा। हाँ, उभयचर। ये क्या हो जाएगा? ये मेढक क्या हो जाएगा? ये मेढक किस ग्रुप में आता है? मेढक उभयचर में आता है। उभयचर में आता है। उभयचर क्या होता है? जो वैसा प्राणी जो स्थल और जमीन दोनों पर रहता है, मतलब पानी में, वैसा जीव जो स्थल एवं पानी दोनों में
निवास करता हो। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटा थुनबर्ग हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटा थुनबर्ग हो जाएगा। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं, ये मेढक आपको दिख रहा होगा, है ना, इसी का नाम रखा गया है ग्रेटा थुनबर्ग। अब ग्रेटा थुनबर्ग क्या है? वैज्ञानिक को मध्य एवं पूर्वी पनामा जंगलों में मेढक की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग थनबर्ग थुनबर्ग के सम्मान में इसका रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। क्वेश्चन पूछेगा, HDFC ने केरल के किस स्थान पर अपनी पहली महिला बैंक खोली है? पहली महिला शाखा खोली है। HDFC ने केरल के किस स्थान पर पहली महिला शाखा खोलने का काम किया है? आंसर क्या हो जाएगा? आप बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए, तब तक बताते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था। स्थापना पूछा जाएगा आपसे कि HDFC बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो अगस्त 1994 में हुआ था। अगस्त 1994 में मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? मुंबई। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, SBI की स्थापना बता दीजिए तो 1955 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुख्यालय कहाँ हो जाएगा जी? मुख्यालय कहाँ हो जाएगा बताइए? मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। अध्यक्ष बता दीजिए इसके। अध्यक्ष CEO बता दीजिए, इसका CEO कौन है? CEO कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष इसका CEO कौन हो जाएंगे जी? जल्दी बोलिए। फिर आपसे पूछेगा नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड कृषि विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। मुख्यालय बता दीजिए। मुख्यालय बता दीजिए। क्या हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना बता दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना, BOB की स्थापना कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था। बड़ोदरा। और मुख्यालय भी बड़ोदरा हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। RBI की स्थापना कब किया गया था? RBI की स्थापना बोलो। 1935 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं RBI की स्थापना। RBI की स्थापना, RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल न जी, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बोलिए? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ आ जाएगा? मुंबई, है ना, मुंबई हो जाएगा। मुंबई हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। इसके CEO कौन है जी? नाबार्ड के श्री साजी केवी। नाबार्ड के CEO कौन है? नाबार्ड, ये नाबार्ड है, कबाड़ मत समझिएगा। हाँ, श्री श्री साजी केवी इसके अध्यक्ष। साजी 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 केवी केवी। इसका आंसर हो जाएगा आपको कोझिकोड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोझिकोड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोझिकोड। आंसर क्या हो जाएगा? कोझिकोड हो जाएगा। केरल में HDFC ने पहली जो अपनी महिला शाखा खोली है ना, वो कहाँ खोली है? कोझिकोड में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोझिकोड। लिख लिया आप लोग? आंसर लिखे हैं? लिखिए कोझिकोड, केरल में हो जाएगा। ये कोझिकोड का नया नाम क्या है? पुराना नाम कालीकट। कालीकट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? साजी केवी वी। केरल आप लोग जानते हैं, देखिए कोझिकोड आपको दिख रहा है। कोझिकोड यहीं पर आपको खोला गया है। ये कसारगोड आपको दिख रहा होगा। कसारगोड, कसारगोड से आपको त्रिवेंद्रम तक एक सेमी हाई स्पीड का ट्रेन खोला जा रहा था। ठीक है, अभी इस पर विवाद चल रहा है जिसके कारण से पर्यावरण नुकसान के कारण से यहाँ के लोग ने इसका विरोध कर दिया है। 560 ये किलोमीटर का चलने वाला था, लेकिन अभी क्या किया, इसको ठप कर दिया गया। चलिए आगे देखिए, भारत में सूचना प्रसार मंत्री कौन है? भारत के सूचना प्रसार मंत्री कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। भारत के सूचना प्रसार मंत्री कौन हो जाएंगे? रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? रेल मंत्री बता दीजिए कौन हो जाएंगे? अश्विनी वैष्णव, है ना। फिर आपसे पूछेगा रेल मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री बता दीजिए। स्वच्छ मंत्री बता दीजिए।
स्वास्थ्य थोड़ी है, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य ना दिख रहा है, मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। खेल मंत्री कौन है जी? खेल मंत्री कौन है? लिखिए, लिखते जाइए, तो लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री लिखिए ना, लिखवा रहे सब, लिखिए खेल मंत्री कौन है? इसका आंसर अनुराग ठाकुर होगा। खेल मंत्री लिखिए, खेल मंत्री भी इन्हीं के हाथ में है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री कौन हो जाएंगे? पर्यटन मंत्री लिखिए, पर्यटन मंत्री, पर्यटन मंत्री लिखिए जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री, जी किशन रेड्डी। संचार मंत्री, संचार मंत्री लिखिए, संचार मंत्री लिखिए अश्विनी वैष्णव। नागरिक उड्डयन मंत्री लिखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री लिखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव आदित्य सिंधिया, ज्योतिराव आदित्य सिंधिया। देखिए हम यहां लिख देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया लिख दिए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे लिखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री बकलो। अरे उड़ने वाला नहीं होता है, प्लेन मंत्री लिखिए, प्लेन मंत्री लिखो, प्लेन मंत्री, एरोप्लेन मंत्री लिखिए। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री, गांव के मंत्री कौन है? लिखो साफ सुथरा से। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, गिरिराज नाम सुने होंगे, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, यहां देखिए लिखा हुआ है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी से, चलो ऑफ कर दो, हरदीप सिंह पुरी।